केवल उनसे हाथ जोड़ दिए, मेरी लाज तुम्हारे हाथ। मैं तो हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है मेरा, तो ये समझिए आप। कोई भी चौपाई हनुमान जी को उठा लीजिए, हर चौपाई में मंत्र है, हर चौपाई उनका एक इतना ऊर्जावान है जिसका कोई जवाब नहीं। हनुमान जी को पहली चौपाई से लेके लास्ट तक किसी को भी ले लीजिए, हनुमान जी का अपना ही अलग ही वो है। आप एक बार हनुमान जी के शरण में आके तो देखिए ना, आपको कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वयं तुम्हारे हनुमान जी महाराज सारे काम सिद्ध कर देंगे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है, और यही हमारी कोशिश है कि भक्तों तक ये बातें पहुँचे और आपके हृदय में ये विश्वास या आस्था और मजबूत हो कि हनुमान जी की कृपा से जीवन में सब संभव है। और एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुँचे हैं, बड़ा ही प्राचीन ये मंदिर है। ये योगेश्वर श्री कृष्ण के पावन धाम वृंदावन में अक्रूर जी का मंदिर है, और हमारे सामने पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। और बाबा की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। बाबा जी, सबसे पहले थोड़ा जिस मंदिर में हम लोग हैं, ये कब से मंदिर है और यहाँ की क्या महिमा है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है, स्वयं प्रकट है हनुमान जी। जैसे ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जो आए यहाँ, जिन्होंने हरे राम 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 हरे हरे जी का मंत्र दिया। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना की। तो उसी वो भी भगवान कृष्ण और भगवान राम के भक्त थे। अच्छा। हनुमान जी महाराज। जी हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, एक ही कलयुग में द्वापर में थे और सत्ययुग में राम थे, तो उनका ही अवतार था ये कृष्ण भगवान भी। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे अपना ध्वनि में लगे हुए हैं, यही स्थान है उनका जो चैतन्य महाप्रभु जी का। अच्छा, यही हाँ स्थान है। यही स्थान है, 5 वृक्ष हैं। अच्छा। एक ही जड़ से। और तभी उनको आभास हुआ कि हरे राम किधर से आ रहा है, उसी जमाने का है। अच्छा। इधर हरे कृष्ण का गान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तब तक हरे राम का स्वर सुनाई पड़ने लगा। अच्छा। उसी वक्त उनको हरे राम का स्वर सुनाई पड़ने लगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि भाई मैं कृष्ण का जाप कर रहा हूँ, भगवान राम की ध्वनि किधर से आ रही है। तो वो देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा इधर उधर, तो चैतन्य महाप्रभु को दिखाई पंचमुखी हनुमान जी का ये स्वयं प्रकट होते हैं। अच्छा जी। उसी जमाने से हैं। न मालूम कितना टाइम होगा, ये तो भगवान ही मालिक है इनका। कोई आज तक ये नहीं बता पाया कि ये उसने बनाया था। जीर्णोद्धार कई लोगों ने करा दिया हनुमान जी मंदिर, कई बार जीर्णोद्धार हो गया, मगर आपको ये प्रतिमा 84 को ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी हनुमान जी का। जी, अपने आप में हनुमान जी जो पंचमुखी स्वरूप हम देख रहे हैं जी, ये पहली बार इस तरह का दर्शन हो रहा है। आपको मिले ही नहीं। आज के जमाने तो अलग अलग प्रतिमाएं हैं प्रभु की। हाँ, मगर जो प्रतिमा ये है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप आल उसमें चले जाना 84 कोस में, तो मेरे को तो दिखाई दिया नहीं। जो स्वरूप यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का है, ये बड़ा ही अलौकिक स्वरूप है। और इस तरह का स्वरूप तो सौभाग्य है, पहली बार मैं दर्शन कर रहा हूँ। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें बाबा जी आपने बताई कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये महामंत्र दिया जी। और कहा कि कलयुग में व्यक्ति अगर कुछ ना कर सके तो इस महामंत्र को चलते फिरते उठते बैठते, जो हम लोग अष्टयाम करते हैं 24 घंटे, अखंड अष्टयाम 48 घंटे 24 घंटे ये चलता है। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण हरे हरे का जप कर रहे थे और हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि स्वयं प्रकट होने लगी, और पंचमुखी हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, चूंकि हम लोग पंचमुखी हनुमान जी के सामने हैं, संकट मोचन है, और हनुमान जी की पूजा आराधना तो हमने शुरू में ही कहा कि सब संभव है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या संकट को हरने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना ही सर्वोपरि है? एक एक चौपाई में उसका तत्व निकाल के दिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
कोई भी चौपाई हनुमान जी को उठा लीजिए, हर चौपाई में मंत्र है, हर चौपाई उनका एक इतना ऊर्जावान है जिसका कोई जवाब नहीं। हनुमान जी को पहली चौपाई से लेके लास्ट तक किसी को भी ले लीजिए, हनुमान जी का अपना ही अलग ही वो है। आप एक बार हनुमान जी के शरण में आके तो देखिए ना, आपको कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वयं तुम्हारे हनुमान जी महाराज सारे काम सिद्ध कर देंगे, सब संभाल लेते हैं सब कुछ। जी जी, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग आते हैं और विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करते हैं। और वृंदावन में पहुँचने के बाद काफ़ी सिद्ध महात्माओं ने यहाँ के बारे में चर्चा की कि अक्रूर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। क्योंकि आप मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे, ये कौन सा स्थल है बाबा जी, कौन सी जगह? ये अक्रूर मंदिर है, अक्रूर घाट बोलते हैं इसको। अक्रूर घाट, अक्रूर घाट बोलते हैं इसको। और जब भगवान कृष्ण कंस के पास गए थे, वो उसी जमाने उसी टाइम का मंदिर है ये। अच्छा, ये थोड़ी बहुत ये बाउंड्री जो जीर्णोद्धार हो गया है, जो पिछले वाला तो उसी टाइम का है। तो बाबा जी जो भक्त यहाँ पहुँचे, मुझे लगता है कि जो मथुरा से वृंदावन हम आते हैं और जो मुख्य मार्ग है, वहीं से शायद ये मैं दाहिने होकर के आया हूँ। ये दोनों ही रोड हैं वो तो। अच्छा। पहले उस जमाने तो कोई रोड वोड थे नहीं, नदी के नाले के सारे लकड़ी से उससे जाती थी जनता, आना जाना होता था। अब तो कहीं भी रोड सरकार ने बना दिया कुछ। अब तो वैसे जो लोग वृंदावन के 84 कोस में जो मूल निवासी यहाँ के हैं, वो अक्रूर जी के मंदिर को जानते हैं, यहाँ के महिमा जानते हैं। बाहर के लोगों को शायद, मैं भी पहली बार वृंदावन पहले भी आना हुआ है, लेकिन आज जानकारी मिली तो आज यहाँ पे पहुँचा। अच्छा बाबा जी, एक और आम जिज्ञासा लोगों की रहती है कि हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न करें कि हम पे कृपा करें? वो हनुमान जी तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं, वैसे शंकर स्वयं केसरी नंदन है, खुद शंकर जी के अवतार हैं। इनको ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है, केवल भाव से, भाव का भूखा हूँ, भाव ही सब सार है, भाव से रटता जो उसका बेड़ा पार है। हनुमान जी महाराज केवल भाव के भूखे हैं। उनको प्रेम से आप जो भी आप फूल पान प्रसाद जो भी है आराम से सेवा की। केवल इनका सच्चा तो वो है जो स्वयं भगवान राम के सेवक है, तो सेवा किसी की क्यों नहीं लेने लगे। जो किसी की सेवा में खुद हर समय तत्पर रहता है, भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो इनको सेवा की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी हम लोग करते हैं। आराम से इनका दर्शन कीजिए और इनके नाम से किसी को भोजन कराइए, अच्छा कर्म कीजिए, गाय को भोजन कराइए, कुत्ते को भोजन कराइए, चींटी को भोजन कराइए, चिड़िया को भोजन कराइए, बंदर को भोजन कराइए। हनुमान जी महाराज उसी में प्रसन्न है। मतलब शीघ्र भगवान शिव के अवतार हैं, तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा जी, हमने यहाँ की काफ़ी महिमा सुनी है कि एक बार पंचमुखी हनुमान जी के जो दर्शन कर ले, उसके समस्त संकटों का निवारण हो जाता है, जो तमाम बाधाएं हैं खत्म हो जाती हैं। कुछ इस तरह का आपके अनुभव में स्मरण में कुछ बातें हों जहाँ लगा हो कि हनुमान जी की ये तो कृपा है? मैं तो हनुमान जी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है मेरा, तो ये समझिए आप। और बहुत भक्त आते हैं, 17 तारीख का भी भंडारा होगा, कल का, आज प्रोग्राम होने वाला। इनकी कृपा से तो इतना प्रोग्राम होता है जिसका कोई जवाब नहीं। सब भक्त अपना इच्छा पूर्ति होने की, उनकी मनोकामना पूरी होती है तो करते हैं आंटिया, उनके अंदर श्रद्धा है, सब कुछ है, तो इसलिए वो आते हैं और करते हैं। भक्तों के अंदर केवल भाव होना चाहिए। हनुमान जी महाराज मैं आपको ये काम देता हूँ, मेरी लाज रखना केवल, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। केवल उनसे हाथ जोड़िए, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, सब कुछ हनुमान जी महाराज स्वयं कर देंगे। यानी पूर्ण समर्पण, सिर्फ आप समर्पित हो जाइए, बाकी तो काम इनका है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज।